मेहनतकश किसानों की समस्या थमने का नाम ही नहीं ले रही। भिलवाड़ा कृषि उपज मंडी में प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों ने कब्जा कर रखा है। वहीं मंडी परिसर में व्याप्त गंदगी का आलम पसरा हुआ है। नाले निर्माण के अभाव में बारिश के दिनों में किसानों व व्यापारियों की जिनसे व फल तक खराब हो जाती है। मंडी नीलामी प्लेटफॉर्म पर कई दिनों से व्यापारियों का माल रखा रहता है। व्यापारी इस माल को समय पर नहीं बेचने से भी इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर लेने से किसानों को भी अपनी फसल रखने के लिए जगह का अभाव आड़े आ रहा है। इसके बाद भी कृषि मंडी प्रशासन गंभीर नहीं है। अब तक मंडी प्रशासन ने ना तो व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए पाबंद किया और ना ही किसी को नोटिस दिए हैं। इससे व्यापारियों के हौसले भी बुलंद है। मंडी परिसर में प्लेटफॉर्म जिंसों की खुली बिक्री के उपयोग के लिए बना रखा है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर अतिक्रमण या भंडार का चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगा रखा। यही कारण है कि व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ फल मंडी में 50 से अधिक दुकानें संचालित है। यहाँ जगह के अभाव में खुले आसमान तले फलों की नीलामी हो रही है। जगह नहीं मिलने से व्यापारी व किसान मंडी परिसर में सड़कों पर ही कांटे लगाकर फलों की नीलामी करते हैं। कृषि उपज मंडी व फल मंडी में व्यापारियों की मनमर्जी का खामियाजा किसानों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर किसानों की फसल, फल व सब्जियां बेचने के लिए प्लेटफॉर्म बने हैं। इसमें यहाँ के व्यापारियों ने अपना माल व फलों के खाली कैरेट रख रखे हैं। व्यापारियों की वजह से किसानों को अपना माल मंडी की सड़कों पर रखना पड़ता है। इसके चलते हर बार खराब मौसम में किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होता है। भिलवाड़ा से पॉपुलर न्यूज के लिए ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। समस्याएं एक तो यहाँ सफाई की रहती है हमेशा, दूसरा ये नीलामी चबूतरा है। यहाँ पे व्यापारी व्यापार करते थे तो उनको तोड़ने के बहाने से इसको तोड़ा गया। जरूरत ज़्यादा नहीं थी तोड़ने के लिए, तो उन्होंने बोला कि 1 महीने के अंदर अंदर हम बना के दे देंगे। उसके बाद तोड़ तो दिया गया लेकिन वापस बनाया नहीं गया। करीब 1.5 साल हो गया है। आगे सभी जगह सबको मालूम है, हमारे भिलवाड़ा सचिव महोदय को मालूम है। उन्होंने उनके पहले जो सचिव महोदय आए थे उन्होंने ही ये कार्रवाई करके और करवा के फिर वो चले गए। बालकिशन जी सचिव जी थे। हम चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म तुरंत बन जाए। जो व्यापारी जिस जगह व्यापार कर रहे थे वो व्यापार करें। यहाँ व्यापार आता है तो यहाँ कोई सब जो माल आता है किसानी माल बेच के बैठे रहते हैं व्यापारी, और कोई यहाँ किसी तरह की बात नहीं है। डिसमेंटल तो एक्चुअली में क्या सब वो काफ़ी पुराना हो गया था वो, और वो जर्जर होकर कुछ पार्ट उसका गिर गया था एक्चुअली में। और वो बाकी जो पार्ट था उसमें क्या नीचे रेनफोर्समेंट वगैरह नीचे आने लग गया था कई सारे, तो कभी भी हादसा हो सकता था। और अपने को क्या है कि प्रशासक साहब मंडी के हैं, उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने उनका साहब ये क्या है कि कभी ऐसा नहीं हो कि व्यापारी आते जाते उसके नीचे से, लोग भी आते, कुछ ट्रैफिक भी आते थे, कुछ गाड़ियाँ भी कर देते हैं। अचानक बारिश वगैरह के अंदर क्षतिग्रस्त होकर गिर जाए तो हादसा हो जाए, इसलिए क्या है कि अपन उसको डिसमेंटल कर देते हैं। तो फिर कमेटी बनाई थी सेक्रेटरी साहब ने, उस कमेटी का सुझाव था कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाए, नई सेंक्शन ले ली जाए इसकी जगह पर। अब हमने क्या है कि एक मतलब टाइम पीरियड होता तो जर्जर अवस्था में हो ही गया था, पुराना था काफ़ी, उसकी वो दे रखी है अपने 3-4 की सब इतने टाइम बाद में गवर्नमेंट भी मानती है, इतने टाइम बाद में बिल्डिंग जर्जर हो जाती है और उसको डिसमेंटल करके गिरा दिया जाए। तो डिसमेंटल की परमिशन नहीं दी थी जयपुर से डिसमेंटल की परमिशन आ गई। फिर अपन ने उसको सुरक्षित रूप से करके और उसको डिसमेंटल किया गया था, सेक्रेटरी साहब के थ्रू किया गया था मतलब, और करके। और अब उसके क्या परमिशन के लिए नई सेंक्शन के लिए जयपुर भिजवा दी गई है अपन ने। 2 मार्च मतलब 21 से पहले भेज दी 2 बारी। वे मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रशासक साहब से उसके सेंक्शन के लिए मिल के आया था जाके और निवेदन करके आया था, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि मैं जारी कर दूँगा इसका। सर मंडी में सड़कें और नालियाँ जर्जर अवस्था में हो रखी है, इनको दुरुस्तीकरण के लेकर के आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं, क्या करने जा रहे हैं? अपने अभी क्या मंडी की सड़कें और नालियाँ भी क्या है कि काफ़ी पुरानी है, और उसमें क्या एक तो मेन का ढलान बहुत कम है, स्लोप बहुत कम है मंडी के अंदर। पूरी मंडी में 1-1.5 फुट का स्लोप ही है। और दूसरा क्या अपनी जैसे फ्रूट मंडी है, अनाज है, तो नालियों के अंदर कचरा जाके पूरी नालियाँ चौक हो जाती है। अब बारिश आती है तो प्रॉपर सफाई वगैरह व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो जो बहुत छोटी नालियाँ हैं कवर की, तो पुरानी सारी चीज़ें, इस वजह से क्या है कि वो तो चौक होती है, पूरी सफाई वगैरह हो नहीं पाती है। और स्लोप कम होने की वजह से कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से, और फिर भी लेकिन धीरे धीरे निकल जाता है, मतलब कुछ टाइम के अंदर निकल जाता है। अब उसके लिए भी अपन ने क्या कि पहले उसके अपन ने फोरकास्ट बना के सेक्रेटरी साहब को दिए हुए हैं, और मेरा काम सेक्रेटरी साहब तक ही है कि सेक्रेटरी साहब को फोरकास्ट बना के दिया जाए, और आगे फिर क्या सेक्रेटरी साहब उसको आगे भिजवा देते हैं सेंक्शन के लिए। अब उन्होंने फिर सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है कि आप इसको पुनः दोबारा बना के भिजवा दें, तो मैं दोबारा पूरी मंडी का सीमेंट कंक्रीट रोड का विशेष रिपेयर, स्पेशल रिपेयर और नालियों का वो तकमीना बना के फोरकास्ट में बना के उनको भिजवा देता हूँ। अभी उन्होंने मौखिक रूप से कहा है, फॉरवर्ड रूप से कहा है कि बना के पहले मतलब 2021 के मार्च 21 से पहले भिजवाया हुआ है,
और वापस भिजवा देते हैं उसको दोबारा, और फिर एक बार प्रयास कर लेते हैं उसको तुरंत जल्द शीघ्र करवाने के लिए, क्योंकि अपने पास मंडी के पास फंड है, सब चीज़ें हैं, तो अपन भी चाह रहे हैं कि उसका अच्छा हो, मतलब बढ़िया हो, उसकी रोडें अच्छी हो, नालियाँ वगैरह अच्छी हो, उसकी ये सारी चीज़ें। बाकी मेरा एक सुझाव ये भी था कि डायरेक्टर साहब के थ्रू, मंडी प्रशासक साहब के थ्रू, एडीएम साहब के थ्रू आरएओडी को दे दी जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छी नालियाँ वगैरह ये सब पूरे शहर में बना रहे हैं, सारे पूरे बड़ा शहर में काम चल रहा है, उनके मार्फत कभी करवाया जा सकता है, जिससे क्या कि मंडी की फंड्स वगैरह बच जाएंगे, और आरएओडी वो कर ही रहे काम, वो कर भी देंगे। ये मैंने सेक्रेटरी साहब को और प्रशासक साहब को निवेदन किया था, तो उन्होंने उसके लिए कहा भी था कि हाँ ठीक है, विचार करते हैं इसके ऊपर, तो मैं पुनः उसका प्रयास करूँगा कि शीघ्र से अतिशीघ्र रोडें भी नहीं आ जाए सैंक्शन होके, प्लेटफॉर्म भी आ जाए और ड्रेनेज व्यवस्था भी हो जाए, तो पुनः उसको वापस प्रयास करके और उसको सैंक्शन करवाने का प्रयास करता है। वो क्या सब सेक्रेटरी साहब का मैटर, अलॉटमेंट का, मंडी का सारा जो भी है, और वो प्लेटफॉर्म को डिस्मेंटल किया गया है, उससे व्यापारियों और किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि उपज मंडी समिति में जो बड़ा प्लेटफॉर्म था वो जर्जर अवस्था में होने के कारण प्रशासक महोदय की स्वीकृति के उपरांत प्रस्ताव पारित कर निदेशालय की स्वीकृति के उपरांत तोड़ा गया था, जिससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये बात सही है। इसके लिए हमने प्रस्ताव बना करके भेजा है, शीघ्र बन जाए, इसकी हमने कार्रवाई कर रहे हैं। इसके लिए हमने अधिशासी अभियंता से भी रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो पूर्व में स्वीकृति है उसी के तहत ये काम हो सकता है, डोम बन सकता है। डोम बनाने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये बात सही है कि एक जो प्लेटफॉर्म बड़ा है उसके टूटने के बाद ये समस्या आई है, पर कैरेट रखने की जानकारी मेरे को नहीं हुई है। इसके बारे में जानकारी लेकर उन्हें एडवांस कार्रवाई करें और हम उस पर और ध्यान देकर के समय से व्यवस्था सुचारू करेंगे। ये बात सही है कि कृषि उपज मंडी समिति में थोड़ी सी हल्की सी बारिश के बाद भी सुचारू रूप से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नहीं होने से पानी भर जाता है। इसके लिए ड्रेनेज व्यवस्था के लिए हमने प्रस्ताव बना करके अधिशासी अभियंता को दिया है। इसके बारे में भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। आशा है कि शीघ्र प्रस्ताव पारित होकर निदेशालय स्वीकृति की प्राप्त होगी। में व्यापारियों का माल यूपी से, सहारनपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद से जो यूपी के आम आ रहे हैं करोड़ों रुपए के, उसका कोई टीन सेट या कृषि वालों ने कोई साधन नहीं दे रखा है। जो प्लेटफार्म जो बने हुए हैं करोड़ों रुपए की लागत से, वो कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने कब्जा किया हुआ है और उन पे खाली कैरेट का निर्माण, खाली कैरेट रखे हुए हैं। और सेक्रेटरी साहब यहाँ आके देखते नहीं है कि व्यापारी कितना परेशान हो रहा है और किसान कितना परेशान हो रहा है। बारिश में जो करोड़ों रुपए का जो नुकसान हो रहा है उसका सेक्रेटरी साहब या कृषि मंत्री उसका भुगतान करें। हमारे सब व्यापारी परेशान हो रहे हैं भिलवाड़ा के अंदर। जहीरुद्दीन मेवा फरोश सर, मैं माल लेके आया हूँ मुजफ्फरनगर, मेरठ, मोदी नगर के जितने भी माल आ रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट ने जो सज्जा दे रखा था नीलामी चबूतरा, इसका छत, टीन शेड वगैरह कोई इंतजाम नहीं है। काफ़ी दिन से हम परेशान हैं और हमारे माल ये बारिशों के अंदर भीग रहे हैं, काफ़ी नुकसान हो रहा है। इससे हम लोग परेशान हैं। इसकी व्यवस्था गवर्नमेंट करे। टालों ने कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जों को छुड़ाए और ये जितने भी प्लेटफार्म किसानों के लिए दे रखे हैं हमारे को सबको सुविधा मुहैया करें। तादाद में कैरेट जो खाली पड़े हुए हैं और निर्माण जो गवर्नमेंट ने नया किया उसके ऊपर भी अपनी दुकानें लगा के प्लेटफार्म पे कब्जे कर रखे हैं, वो कब्जे हटाए जाएँ और सबको ये सुविधा मुहैया की। शरफुद्दीन मेवा फरोश। हम जो है यूपी से शामली से आए हैं और जो है हमारा जो है करोड़ों रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा है और कोई सुख सुविधा नहीं है यहाँ पर। और हमारा जो है बरसात में माल गीला हो जाता है और उसकी वजह से हमको भाव नहीं मिलते और इससे हमें बहुत मोटा नुकसान हो रहा है। के अंदर आए हुए हैं उनमें कोई ये जो मंडी है कृषि, तो इसके अंदर जो प्लेटफार्म थे टूटे हुए हैं। यहाँ पे कोई व्यापारियों को कोई सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है और जो प्लेटफार्म है उन पे जो है अवैध कब्जे हो रहे हैं, मुक्त कराया जाए। कृषि मंत्री सेक्रेटरी को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए। जब यहाँ हम आए तो हमने आरटी साहब को भी इस बात को कहा कि हमारे लिए कुछ सुख सुविधा कराई जाए, लेकिन फिर उन्होंने उसके बाद जो है सेक्रेटरी साहब की शिकायत करी तो उसके बाद भी यहाँ पे कोई सुख सुविधा का जो है वो नहीं हो पाया। इस चीज़ को लेकर हमको कोई आश्वासन नहीं दिया है।
लोग बहुत परेशान हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, व्यापारियों को सुख सुविधा मिल जाए। 1 महीने के करीब हम भिलवाड़ा मंडी में हो गए कि यूपी से आते हैं भिलवाड़ा मंडी में आम लेकर। हमें इस तरह का माहौल देखकर यहाँ पर जो है बहुत बुरा लगा और जो है यहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है व्यापारियों के लिए। हम जयपुर मंडी में भी जाते हैं, वहाँ पर बहुत सुख सुविधा है व्यापारियों के लिए, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ की सुविधा है व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए। और यहाँ पर भिलवाड़ा मंडी में कोई सुविधा नहीं है व्यापारियों के लिए, बड़े परेशान हैं यहाँ पर। जयपुर के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और उसी के अंदर माल रखा जाता है और किसानों को हर तरीके से जो है सुख सुविधा मिलती है। हम जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश यूपी से आए हैं और भिलवाड़ा राजस्थान भिलवाड़ा में आम लेकर आए हैं और मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। किसानों के लिए और किसानों के वजह किसानों को माल रखने की वजह से नहीं रख रहे हैं और दलाल अपने अपनी गाड़ियां घोड़े खड़ी कर रहे हैं और अतिक्रमण जबरदस्त फैला रखा है। इस अतिक्रमण की वजह से माल रोडों पे पड़े हुए हैं, बारिश से नुकसान हो रहा है, किसान परेशान है। मुजफ्फरनगर से जितने भी माल आ रहे हैं, मेरठ से आ रहे हैं, सहारनपुर से आ रहे हैं, सब माल ये बारिश में भीग रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी इस तरफ तवज्जो देवे और इस प्लेटफार्म का जल्दी जल्दी निर्माण कराए। जो बना हुआ है सामने प्लेटफार्म सबने अपने अपने दलालों ने कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जों को हटाया जाए और किसानों के लिए व्यवस्था सही ढंग से की जाए। नुकसान हो रहे हैं उन सब की भरपाई गवर्नमेंट करे। व्यवस्था अभी कोविड के अंदर प्रशासन ने बहुत अच्छी करी। जैसे पहले थोड़ी भीड़ भाड़ होती थी और तकलीफ थी, प्रशासन में कोविड में अच्छा मतलब बिल्कुल सोशल डिस्टेंस वगैरह अच्छी व्यवस्था है। बाकी अब थोड़ा बहुत जैसे साफ सफाई थोड़ी बहुत कम ज़्यादा होती है, बाकी सब ठीक है व्यवस्था है। तो लेकिन कहना है जल्दी से जल्द समझ लो प्रशासन का मेरी रिक्वेस्ट है उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। उससे क्या होता है माल धूप में पड़ा रहता है, उससे माल खराब होता है। सर व्याप्त गंदगी को लेकर क्या करेंगे आप? गंदगी बहुत ही ज़्यादा फैली है इससे। गंदगी से माल ज़्यादा आता है उसमें तो अभी थोड़ी बहुत बाकी गंदगी सफाई तो होती है और फिर भी गंदगी की थोड़ा प्रशासन को बोल के बोलेंगे कि ऐसा है अभी खाली कार्टून तो माल आता जाता है, खाली कार्टून कोई नहीं है, माल खाली कार्टून में ही आता है, खाली कार्टून में रखे जाते हैं और माल भी रखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब मंडियों में ऐसा प्लेटफार्म पे सब जगह किसानों को माल ही रहते हैं क्योंकि माल कार्टून में ही आता है। आंध्र प्रदेश है कि जो अभी भिलवाड़ा मंडी में जैसे डोम वगैरह पास किए पर बने नहीं है तो उनको तुरंत प्रभाव से बनवाया जाए क्योंकि माल पूरा जैसे रोड पे रहता है तो ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे जयपुर में मुहाना में भी डोम वगैरह बने हुए हैं तो उससे वहाँ किसानों का माल खराब नहीं होता। भिलवाड़ा में डोम बनाया जाए, उसके लिए एक प्लांट, उनके लिए एक वेस्ट का प्लांट आता है, वो जैसे जयपुर वगैरह बन रहा है या सूरत दूसरी मंडियों में है बड़ौदा और यहाँ पे भी लगाया जाए तो उससे क्या उसकी जो खाद बन जाएगी वो किसानों के काम आ जाएगी। है तो उसका पानी की निकासी सही नहीं है इस मंडी की, तो उसके लिए मतलब व्यवस्थित मतलब होना चाहिए कि पानी की निकासी जैसे बरसात वगैरह में पानी नहीं करे और माल खराब नहीं हो किसान। प्रशासन को लिख के दिया हुआ हमने भाई तो सही किया जाए, गंदगी जिससे ज़्यादा होती टैंक वगैरह तो नहीं उधर बना हुआ है पर जो निकासी नहीं है प्रॉब्लम यही है तो वो गंदगी वहीं पड़ी रहती है। पॉपुलर न्यूज ऐप से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।